हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं 2 हफ्ते का राशिफल, यानी कि 19 अप्रैल से 2 मई तक आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है वो हम चेक करेंगे। लव लाइफ, हेल्थ, करियर, ओवरऑल हम लोग रीड करेंगे और आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, क्योंकि आपके कर्म भी जानने हैं कि आप रोते रहेंगे, सोचते रहेंगे या आप कोई एक्शन लेंगे अपनी लाइफ के लिए। आपको एडवाइस भी दी जाएगी, ठीक है। इस रीडिंग को मैं कंप्लीटली टैरो बेस पे करने वाली हूँ, इसलिए इस रीडिंग को जैसे चाहे आप वैसे कंसिडर करें, यानी कि राशिफल आप सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए बाकी सारे सोशल हैंडल्स और आप लोगों को जानना है कि मेरे दूसरे चैनल या इंस्टाग्राम या फेसबुक या पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड सब जानकारी आपके सामने स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो चलिए जल्दी जल्दी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं 19 अप्रैल से 2 मई तक आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। मेष राशि वालों के लिए 19 अप्रैल से 2 मई क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सो मेष राशि, आप लोग बहुत ज़्यादा ट्राई करोगे हर जगह बैलेंस रहने की। कहीं ना कहीं आपकी कोशिश ये रहेगी कि मैं हर काम ना ध्यान से करूँ, फोकस करूँ, मैं घर भी संभालूँ, मैं अपना करियर भी संभालूँ, सब जगह को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। हर काम को स्ट्रैटेजिकली अप्लाई करने की कोशिश करोगे। जैसे कि लेट्स से आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम है तो उसको आप जो है प्लान करते हुए नजर आओगे एक दिन पहले ही, ठीक है। इमोशनली थोड़े एग्जॉस्टेड रहोगे, थोड़े से हार्ट ब्रेक्स और थोड़े से ट्रस्ट इशूज़ होने वाले हैं। इन 2 हफ्तों में आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिससे इमोशनली थोड़े एग्जॉस्ट या लो फील करोगे, या ऐसा लगेगा कि यार जब भी लोगों पर भरोसा किया है, लोगों ने मेरा जो है भरोसा तोड़ा है या मुझे हर्ट किया है। यहाँ पर इमोशनली एग्जॉस्शन का मतलब ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करें, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील हो कि यार मैं इतना जगह ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि एट द एंड में बहुत थक जाता हूँ, मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। कहीं ना कहीं आपको एक ब्रेक की ज़रूरत महसूस होगी। आपको लगेगा अब मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, अब मुझे थोड़ा रिलैक्स होना है। किसी की बातें भी आपको बुरी लग सकती हैं। ये संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है कि आपको किसी की बातें या किसी तरीके की चीज़ से आप थोड़े से इमोशनली सेंसिटिव बिहेव करें, थोड़ी थोड़ी सी बात पे आप बुरा मान जाए। ये मोस्ट लाइकली आपके घर में ही होगा। घर में किसी की बात से आप अपसेट हो जाएंगे, जैसे मदर की, या घर में आपके स्पाउस है तो उनसे, घर के अंदर जो है घर के फैमिली मेम्बर्स की किसी बात से, किसी हरकत से आप बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं या अपसेट हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि आपकी सिचुएशन में आपको ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे कि यार इन पे इतना भरोसा किया, इतना प्यार किया, यही लोग ऐसा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप ऐसा फील करोगे कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा कर भी, इतना सबके काम आकर भी एंड में कोई मुझे समझ नहीं रहा है, सब मुझे अकेला कर देते हैं, सब मुझे लॉस्ट फील कराते हैं, ठीक है। आप अपनी फाइनेंसेस में ना सेविंग्स पे बहुत ध्यान दोगे, ठीक है। अपने बिजनेस में, अपने जॉब में आप अपने कंफर्ट जोन पे ज़रा फोकस करोगे। आपको लगेगा कोई भी रिस्क नहीं लेना है इस समय, कोई भी रिस्क लेने से डरोगे, कोई भी बड़ा काम करने से डरोगे। ऐसा रहेगा कि आपका पूरा ध्यान सेविंग्स पे रहेगा, कैसे पैसे बचाने हैं, कैसे और ज़्यादा पैसे बढ़ाने हैं। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा रहेगी, जिससे और ज़्यादा कैसे ग्रो किया जाए और ज़्यादा कैसे पैसे बनाया जाए और सेव हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स में आपका खासा इंटरेस्ट आएगा। शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। इन 2 हफ्तों में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट ये रहेगा कि और कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। एसेट्स बाय करने में, प्रॉपर्टी बाय करने में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। आप जॉब हो, आप बिजनेस कर रहे हो, रिस्क लेने से थोड़ा दूर भागोगे, ठीक है। सेफ रहना बहुत प्रेफर करोगे, सेफ्टी से चलोगे। जैसे होता है ना कि कुछ लोग बोल्ड हो जाते हैं कि चलो ये काम कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, देखी जाएगी भाई, कुछ बड़े नई चीज़ें लॉन्च कर लेते हैं या नया काम कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। आप सेफ जोन में रहना पसंद करोगे, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करोगे। जॉब स्विच करना अवॉइड करोगे। आपको जॉब स्विच करने की नौबत आ रही है तो आप जॉब स्विच करने से दूर भागोगे। ऐसा रहेगा कि जहाँ मैं हूँ मैं वहीं रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, यहाँ से मुझे चेंजेस नहीं चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी सेफ चलने की एनर्जी रहेगी और इसी की वजह से क्या होगा ना, लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन लाइफ ना थोड़ी सी स्लो भी महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि दिन बहुत स्लोली निकल रहे हैं। मैं इतना पूरा मेहनत भी कर लूँ तो भी ऐसा लग रहा है कि अरे रात कितनी स्लो जा रही है, दिन कितना स्लो जा रहा है, ऐसी एनर्जी रहेगी। अगर आपको कोई ड्रिंकिंग हैबिट है या आपको कोई ड्रिंकिंग हैबिट या आपको कोई एडिक्शन या कोई जैसे सिगरेट्स वगैरह पीने की प्रॉब्लम है तो वो थोड़ी बढ़ सकती है, ठीक है। क्योंकि इमोशनली आप लो फील कर रहे हैं तो चांसेस है इन 2 हफ्तों में आप ये ज़्यादा करें। आपको चेस्ट रिलेटेड पेन भी हो सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो हेल्थ में आपको चेस्ट रिलेटेड पेन, आपको थ्रॉट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके गले के एरिया में, जैसे आपको अगर थायराइड है तो थायराइड रिलेटेड, या आपको कफ कोल्ड तरीके की कोई दिक्कत हो सकती है। जो चेस्ट रिलेटेड पेन भी होगा वो एसिडिटी या गैस्ट्रो होगा, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से ये हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे इनके लव रिलेशनशिप्स के बारे में बताए। मेष राशि के लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। ओके, इन योर लव रिलेशनशिप लोग आपको समझने का नाम नहीं लेंगे,
ठीक है। आपके लव रिलेशनशिप में वेदर यू आर इन अफेयर और जिस भी तरीके का आपका रिलेशनशिप बेसिकली आपके पार्टनर के साथ चल रहा है, वो व्यक्ति आपको समझने से इनकार करेगा, समझ नहीं पाएगा, आपकी भावनाओं को नहीं वैल्यू कर पाएंगे या आप पर कोई तरीके का एफर्ट डालते हुए नजर नहीं आएंगे, जिससे आपको थोड़ा बुरा लग जाएगा। आपको लगेगा कि सामने वाला मेरे लिए इतना एफर्ट नहीं डालता पर मैं उस इंसान के लिए इतना कुछ कर देता हूँ या कर देती हूँ। प्लस आपको ये भी लगेगा कि कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं दे पा रहे। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देने की जगह उल्टा हमेशा प्रेशर बनाया जाता है आपके ऊपर। आपको अपने पार्टनर की वजह से ना ऐसा फील हो सकता है कि यार या तो ये बहुत खर्चीले हैं, इनका खर्च बहुत ज़्यादा है, या ये आपके काम में हाथ नहीं बटा रहे हैं, ये लाइक कोई इमोशनल सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, या ये आपके पैसों की मदद कर सकते हैं पर वो कर नहीं रहे, या ऐसा भी महसूस होगा कि पैसों की वजह से मेरा पार्टनर चेंज हो गया। तो ऐसी फीलिंग आएगी। आपको लगेगा मेरे पार्टनर ना उतना ज़्यादा मेरे में एफर्ट नहीं डाल रहे जितना मैं उनके लिए कर रहा हूँ। मैं जितना इनके लिए आगे आता हूँ या जितना इनके लिए आगे आ रही हूँ उतना ही ये मुझे इमोशनली हर्ट कर रहे हैं, उतना ही इमोशनली ये अवेलेबल नहीं रहते। अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस होगा और रियलिटी चेक फील होगा अपने पार्टनर का। आपको फील होगा कि रियलिटी चेक, एक सत्य समझ में आ गया कि जब बुरी दिक्कत आती है या बुरा टाइम आता है या मुसीबत आती है तो साथ कोई नहीं देता, समझता कोई नहीं है। सिर्फ बोलने के लिए सब बोलते हैं कि भाई साथ खड़े हैं, पर असल में कोई साथ खड़ा नहीं है। तो ये फीलिंग डेफिनेटली पार्टनर को लेकर आएगी। अब ये पार्टनर आपके अफेयर में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या चलो आपके पति पत्नी जो भी हैं उनके साथ ही ये एनर्जी एक्सपीरियंस होगी। आपको लगेगा कि यार सामने वाले से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वो व्यक्ति आज मेरे से फाइनेंशियली अवेलेबल नहीं। और ये फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे पैसे मांग रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप फाइनेंशियल हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको मिल जाए पर वो दे नहीं रहे, या आपको ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट आपके काम में वो हाथ बटाएं। जैसे आप कुछ काम कर रहे हो तो वो उसमें आपके लिए सपोर्टिव हो जाए, तो वो वहाँ सपोर्ट नहीं कर रहे, बहाने कर करके गायब हो जा रहे हैं। या आपको लग रहा है कि एक्सपेंसेस एटलीस्ट खर्चे वो कम करें तो उनके खर्चे बढ़ते नजर आएंगे। आप फाइनेंशियली एग्जॉस्टेड फील करोगे। अगर स्पेशली आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो आपको लगेगा मेरा पार्टनर मुझ पे इतना खर्च नहीं करता, या मेरा पार्टनर मेरे लिए ना फाइनेंशियली कभी अवेलेबल नहीं रहता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस इंसान ने मेरे जेब से मेरे लिए कुछ खर्चा या एक्सपेंस किया हो, कोई गिफ्ट लाई हो या कुछ चीज़ें की हो। आपको कई ऐसी चीज़ों में ऐसा महसूस होगा कि कितने ऐसे इवेंट्स आते हैं जहाँ पर मेरा जो पार्टनर है वो इन्वेस्ट ही नहीं करता, किसी भी चीज़ में आकर कोई स्पेशल चीज़ें नहीं करता या करती। तो आपको ऐसा लगेगा मैं ही उस इंसान के पीछे भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, पर वो व्यक्ति मेरे लिए इतना कुछ कर ही नहीं रहा है। तो एक रियलिटी चेक आपको महसूस होगी। यूनिवर्स मुझे पता है इनकी रिलेशनशिप में गाइडेंस क्या होगी इनके लिए। इन योर रिलेशनशिप इट्स अ टाइम ऑफ चेंज। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि एक तो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी बहुत हो रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, प्लस परिवर्तन हो रहा है। बेसिकली परिवर्तन यानी कि आपको ये समझना होगा कि लोग अक्सर ऐसा ही होगा, हमेशा ही ऐसा होगा कि लोग आपको यही कहेंगे कि हम अवेलेबल है, पर कोई अवेलेबल नहीं रहेगा। आपको अपने आप को खुद खड़ा करना पड़ेगा, खुद ही अपना ध्यान देना पड़ेगा, खुद ही अपनी केयर करनी पड़ेगी। देयर इज़ नो वन जो आगे आएगा, चाहे वो आपके स्पाउस हो या फैमिली मेम्बर्स। देखो कई बार लोग ऐसे लकी होते हैं जिनको उनकी फैमिली का या लोगों का सपोर्ट मिलता है, पर मोस्ट लाइकली इस जीवन में, इस धरती पे हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। तो जो भी आप एक्सपेक्टेशंस रखनी है ना, खुद से रखो, दूसरों से नहीं। कम रखोगे दूसरों से एक्सपेक्टेशंस तो आपका रिलेशनशिप जो है ना बहुत स्मूथ चलेगा, लड़ाई नहीं होंगी, हर्ट नहीं होंगे, आप इमोशनली लो नहीं फील करेंगे, ठीक है। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे पता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेष राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। इन योर नो कॉन्टैक्ट आप स्टक फील करेंगे। आपको लगेगा कि ऐसी स्थिति में आ चुके हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आपको लगेगा आपको क्लैरिटी चाहिए पार्टनर से, पर पार्टनर क्लैरिटी दे नहीं रहा है, पार्टनर खुलकर बात नहीं कर रहा है। आप बहुत स्टक फील करोगे, उन्हें बहुत मिस करोगे, उन्हें बहुत याद करोगे। इस रिलेशनशिप को लेट गो करना इतना आसान नहीं रहेगा, पर अपने पेन को ना बहुत ज़्यादा हाइड करते हुए नजर आ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, आप दिखा नहीं रहे हो कि आपको बहुत तकलीफ हो रही है या इमोशनली आप लो फील कर रहे हो, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। आप अपने पेन को ना दबाते हुए नजर आ रहे हो। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि बात करो तो ऐसा नहीं कि वो आपसे बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट भी नहीं दिख रहा है। उनका एक फ्रेंडली या एक हेल्पफुल रिलेशनशिप या बिहेवियर देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपसे नाराज़ है किसी चीज़ को लेकर और वो आपको कोई भी क्लैरिटी देना नहीं चाहते। उन्हें किसी चीज़ का आपको लेकर अपसेट एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे वो आपकी किसी हरकत से बड़े अपसेट हो गए, किसी बिहेवियर से। वहीं आप चाहेंगे कि ये आपसे खुलकर बात करें, खुलकर आपको एक्सप्रेस करें, चीज़ें बताएं कि क्या प्रॉब्लम है और उसे सॉर्ट आउट करें या पहले जैसे हो जाए। बट ये व्यक्ति आपसे नाराज़ नजर आएंगे। नाराज़ का मतलब ये नहीं है कि आपसे बात करने में ही एकदम कठोर हो जाएंगे, एकदम रूड हो जाएंगे, नहीं। ये हो सकता है बड़े हम्बल और नॉर्मल दिखें आपके सामने, हाय करोगे तो हाय करेंगे, बाय करो तो बाय करेंगे, ऐसा है। लेकिन आपको बताएंगे कि नहीं मैटर क्या है, क्योंकि आपसे इतने ज़्यादा नाराज़ है तो इनका बिहेवियर बड़ा कोल्ड सा रहेगा आपको लेकर, बहुत ज़्यादा कोल्ड। इनका एकदम एक होता ना कि आपको बताएंगे ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है और आपको लगेगा कि अरे ये क्या बात हो गई।
तो दिक्कत ये है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही है दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन का गैप बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर क्लियरली ऐसा लग रहा है कि उनको महसूस हो रहा है कि आपने उनके साथ कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था। आपके किसी बिहेवियर को, किसी हरकत को वो गलत मानते हैं। उन्हें लगता है आपने कोई चीज़ में झूठ बोला उन्हें, या कोई चीज़ में उन्हें गलत जज किया, उनके ऊपर उंगली उठाई जो उन्हें सही नहीं लगी, या आपने उनके पीठ पे छुरा घोंपा। कोई ऐसी सिचुएशन में आप लोग फंसे हैं जिसमें वो आपसे बहुत नाराज़ हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि आपने जो ये किया वो एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताए कि एक्शंस ले सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें इनके रिलेशनशिप में, नो कॉन्टैक्ट में। सी इफ़ यू वांट टू टॉक, अगर आप बात करना चाहते हो आपके पार्टनर आपसे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन एज आई सेड वो आपसे नाराज़ है, वो आपसे डिस्टेंस में रहेंगे, वो आपसे कोल्ड बिहेव करते नजर आएंगे जो शायद आपको अच्छा ना लगे। पर आप प्रयास कर रहे तो वो खुद होकर आके आपसे बात करते हुए, आपको अप्रोच करते हुए या रिलेशनशिप को लेकर पागल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ऐसा है कि उनको किसी चीज़ का बहुत बुरा लगा है और उन्होंने जैसे आपको आसानी से जाने दे दिया है कि भाई जाओ, मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। लाइक एक तरीके का गुस्सा, नाराज़गी उनके अंदर ज़्यादा दिख रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं, उनको कोई रिग्रेट नहीं है, यानी कि आपको खोने का कोई दुख नहीं है, और ना ही उन्हें लग रहा है कि ये रिलेशनशिप नहीं होता तो मेरा क्या होता, ऐसी स्थिति नहीं है। उन्हें लग रहा है कि ठीक है यार, गया तो गया, बिकॉज ये इस इंसान ने मुझे हर्ट किया है, तो ऐसी फीलिंग है उनके अंदर। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताए सिंगल्स के लिए क्या। अच्छा, फाइनेंसेस इस 2 हफ्तों में ना ठीक ठाक ही रहेंगे। इन 2 हफ्तों में जैसे चल रहे थे वैसे, मतलब समझो सैलरी जो आ रही थी आ रही है, जैसा बेसिक पैकेज था जो आपको मिल रहा था मिल रहा है। लेकिन जॉब ढूंढ रहे हो तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, हो सकता है आपको जॉब के लिए कहीं ट्रैवल करनी पड़े। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए गाइड करें प्लीज़। जो सिंगल्स हैं मेष राशि वाले उनके लिए गाइड करें नेक्स्ट 2 वीक्स। सो फॉर सिंगल लोगों के लिए नया प्रपोजल आ सकता है, स्पेशली मोस्ट लाइकली ये मैरिज प्रपोजल, अरेंज प्रपोजल हो सकता है। अगर आप ढूंढ रहे हो तो, अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आपके लिए डेफिनेटली एक बेहतरीन प्रपोजल आने को है। आपको एक अच्छा प्रपोजल मिल रहा है जो जिसमें आप ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी में हो, आप खुश भी बहुत हो, और व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार और खूब नॉलेजेबल पर्सनालिटी दिखाई दे रहा है। ये अरेंज मैरिज प्रपोजल ही होगा। क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति लव मैरिज में नहीं है, अरेंज मैरिज प्रपोजल है, और इस इंसान में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, धैर्य है, बहुत समझदारी है। ये इंसान बहुत मैच्योर है, उम्र में आपसे बड़े हो सकते हैं, बड़ी हो सकती हैं, कल्चर कास्ट सब कुछ सेम होगा, और इनका स्किन टोन थोड़ा सा हो सकता है कि डस्की या थोड़ा गेहुआ कलर हो सकता है, या सांवले हो सकते हैं। लेकिन नेचर इतना अच्छा होगा कि आपको खुद को लगेगा कि इससे बेस्ट पर्सन कोई हो नहीं सकता है। इनका बर्थ नंबर मोस्ट लाइकली 5 होगा। यूनिवर्स मुझे बताएं स्टूडेंट्स के लिए, मेष राशि के स्टूडेंट्स, मेष राशि के स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रगलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपका पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगेगा। अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो अच्छे आ जाएंगे, लेकिन अगर पढ़ाई की बात की जाए तो ज़्यादा फोकस्ड आप लोग नहीं हो। ठीक है, आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड नज़र आ रहे हो। थोड़ा पुश करना पड़ेगा आपको अपने आप को पढ़ाई के लिए, क्योंकि पढ़ाई में जितना आप सोच रहे हो उतना मन आप लगा नहीं रहे हो। ठीक है, आपका ध्यान कहीं और ही है, कहीं इमोशनल फिजूल के सियापों में आपने दिमाग लगा के रखा है। थोड़ा क्रिएटिव होने की कोशिश करो, थोड़ा खुद को पुश करो प्रैक्टिकल रखने के लिए। ठीक है, ओवरऑल लेट्स सी गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स मेष राशि वालों के लिए गाइडेंस बताएं। गाइडेंस है कि कंफर्ट जोन में रहना अवॉइड करो, ज़्यादा भी कंफर्ट जोन में रहना सही नहीं है। आपको अच्छे अच्छे प्रपोजल्स और ऑफर मिल सकते हैं इन 2 हफ्तों में, लेकिन आप इन्हें इस अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर सकते हैं। तो ये मत करो, कंफर्ट जोन में मत रहो, और आलस को त्याग दो। जितना हो सके वर्कआउट करो, जिम जाओ, अपनी डाइट फॉलो करो, पानी खूब सारा पियो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आलसी रहेंगे, ओवर थिंकिंग में बहुत रहेंगे, आलस आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से दिक्कतें आ सकती हैं आपको। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी मेष राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ढेर सारा प्यार देना। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। बिल्कुल इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।